मध्य प्रदेश में संभागों, जिलों और तहसीलों का सीमांकन नए सिरे से किया जाएगा। इसके लिए सरकार ने परिसीमन आयोग का गठन कर दिया है। 3 सदस्यीय आयोग का अध्यक्ष रिटायर्ड ACS मनोज श्रीवास्तव को बनाया गया है। सदस्यों के नाम पर फैसला बाद में लिया जाएगा। आम लोग इस आयोग को अपने क्षेत्र की प्रशासनिक संरचना को लेकर सुझाव भी दे सकेंगे। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने सुबह सोमवार बीना रवाना होने से पहले एक वीडियो जारी कर ये जानकारी दी थी। जब जिले तो बढ़ गए हैं, लेकिन जिलों की अपनी अपनी सीमाएं कम ज़्यादा है या कई विसंगतिपूर्ण है। कई संभाग बड़े छोटे हो गए। ऐसे कई विसंगतिपूर्ण व्यवस्था के लिए हमने परिसीमन आयोग एक नया बनाया है। इस परिसीमन आयोग के माध्यम से नज़दीक के स्थान को नज़दीक के ज़िले से जुड़वा करके जनता की बेहतरी के लिए जो अच्छा हो सकता है वो ज़रूर करना है। तो संभाग, ज़िले, इनका एक बार पुनर्परीक्षण करना है। इसमें मैंने एक आयोग बनाया है। आयोग के सदस्य ACS लेवल के रिटायर्ड श्री मनोज श्रीवास्तव जी को मैंने जवाबदारी दी है। अब सरकार जब कुछ करने जा रही है तो विपक्ष का बयान ना आए, ऐसा हो ही नहीं सकता। जीतू पटवारी, PCC अध्यक्ष जीतू पटवारी ने इस पर क्या कुछ कहा है। सियासत जमकर हो रही है, जीतू पटवारी को सुन लेते हैं। बात यह है कि ये सरकार का इंटरनल एक प्रोसेस होता है। स्वाभाविक है कि जिलों की जब क्षेत्रफल की भूमिका अलग अलग होती है, क्षेत्रफल की जो सीमांकन अलग अलग होता है, तो हर जिले का सीमांकन उस भौगोलिक दृष्टिकोण से होना चाहिए, जनसंख्यात्मक दृष्टिकोण से होना चाहिए। पर इसमें राजनीतिक पुट और राजनीतिक दुर्भावना देखी जाएगी तो ये प्रशासनिक रूप से एक तरह से न्याय नहीं होगा। तो सियासत तो हो रही है। जीतू पटवारी के अपने अलग तर्क हैं, सरकार की अपनी अलग सोच है। किस तरह की सियासत हो रही है समझ लेते हैं। हमारे ब्यूरो हेड श्याम सिंह तोमर हमारे साथ जुड़ गए हैं। श्याम, कुछ अलग करने की कोशिश है सरकार की। जिलों की संख्या बढ़ गई है तो कह रहे हैं परिसीमन भर से होगा, और लेकिन कांग्रेस पार्टी के विपक्ष के अपने ही अलग तर्क है इस मामले को लेकर। देखिए, हम अपने दर्शकों को समझाना चाहेंगे कि परिसीमन क्यों जरूरी है। पिछले लगातार जो है नए जिलों की घोषणाएं होती रही, जो कि एक तरह से कहीं ना कहीं राजनीतिक लाभ के लिए भी होता है। नए जिले चाहते हैं, सभी लोग चाहते हैं, जैसा कि अभी मांग उठ रही है बीना को नया जिला बनाया जाए, और कई ऐसे क्षेत्र हैं जिनको नए जिले के रूप में बनाने की मांग हो रही। लेकिन ये नए जिले तो बन जाते हैं, लेकिन कई बार भौगोलिक जो इतनी दुरूहता होती है, एक ही जिले में 2 कस्बों के बीच में 100 किलोमीटर तक का अंतर हो जाता है, जिससे जनता परेशान होती है। उसको जिला मुख्यालय पर जाके बहुत सारे काम करवाने होते हैं। कई बार संभाग छोटे बड़े हो जाते हैं, इससे भी परेशानी होती है। तो इन परेशानियों को देखने के लिए परीक्षण होना जरूरी है, जिसके लिए रिटायर्ड ACS स्तर के अधिकारी को रखा गया है। अब इधर सियासत अपनी जगह है, कहीं ना कहीं विपक्ष को, प्रतिपक्ष को ये लगने लगा है कि कहीं ऐसा ना हो परिसीमन में जो ये कर दिया जाए कि जीत और लाभ और हानि के जो गणित होते हैं कि ये जो है यहाँ पर इस तरह का, इस जाति के लोग ज़्यादा हैं इसलिए इनको इधर कर देना चाहिए, या ये सीमा यहाँ लगा दें तो अगली बार चुनाव जीतने में आसानी होगी। ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए, ये ध्यान रखना होगा। केवल जनता की सुविधा के लिए काम हो, विपक्ष का ये कहना है, विपक्ष की ये मांग है। ऐसे में सरकार के लिए यही एक रास्ता, यही एक गलियारा हो सकता था कि स्वतंत्र रूप से एक आयोग का गठन किया जाता। सियासत होने के पीछे एक बात यह भी हो सकती है कि विपक्ष को यह भी डर सता रहा हो कि ऐसा करने से सत्ता पक्ष को, मतलब बीजेपी को, कुछ फायदा ना हो जाए आगे चलकर। यही जो सियासत हो रही है इसी बात को लेकर हो रही है। जैसा जीतू पटवारी से हम सुन रहे थे कि उनका ये कहना था कि ये जनता की सुविधा के लिए होना चाहिए, राजनीतिक लाभ के लिए ना हो। इस बात का ध्यान रखा जाए तो कहीं ना कहीं विपक्ष को ये तो लग ही रहा है, ये आशंका है ही कि जो है ऐसा ना हो कि कहीं जो भविष्य में जो सीमाएं उस हिसाब से हो जाएं कि कोई पर्टिकुलर सीट, कोई पर्टिकुलर क्षेत्र जो अभी तक जीत नहीं पा रहा था कोई भी दल, अब जो है वो जीतने के लिए उस तरह के जो है सीमांकन कर दे, उस तरह की भौगोलिक स्थितियां पैदा हो जाएं। ठीक है श्याम जी, बहुत धन्यवाद आपका जुड़ने के लिए, तमाम बातचीत के लिए। तो परिसीमन की तैयारी है सरकार की और इसके लिए आयोग का गठन भी कर दिया गया है, लेकिन विपक्ष इस पर हमलावर है। विपक्ष का जैसा कहना है कि राजनीतिक लाभ इससे ना हो और जनता की भलाई के हित में काम होने चाहिए।